देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा बात का हमारे पास है, किसका? नाइट्रेशन का। अब वो क्वेश्चन बेटा बात का इस तरीके से है, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये मेरे पास क्या दे रखा है, मुझे नाइट्रेशन करना है। किसका नाइट्रेशन करना बेटा बात करें? फिनॉल का। ये मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल। जानते हो ना बेंजीन के ऊपर OH है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फिनॉल। और फिनॉल पे अपन रिएक्शन कराते हैं, जैसे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3, और दूसरी रिएक्शन कराते हैं बेटा बात करें किसकी? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। जब भी बेटा बात करें अपन डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो ये बेटा बात करें कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है। कैसा है? लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने वाला कोई है ही नहीं। अभी अपन ने मैग्नीशियम देखा ना, NH3 को एक्टिवेट करने वाला कौन है? H2SO4। अगर H2SO4 है तो ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसको इसको एक्टिवेट करने का ये है, ये ग्रुप एक्टिवेटेड ग्रुप है। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये कैसा रहेगा? लेस रिएक्टिव। ये लेस रिएक्टिव है, यहां पर ये क्या है? इसका बेटा सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव। और वैसे इसको पता ही चल रहा है आपको कौन है ये? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। सो बेटा बात करें क्या बोलेंगे? लेस नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? लेस नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो होगा पर कैसा होगा? लेस नाइट्रेशन। ये मोर रिएक्टिव कंपाउंड है बेटा बात करें, क्योंकि यहाँ पे HNO3 को रिएक्टिव बेटा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कंसंट्रेटेड H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस डोनेट करेगा और इसको इजीली क्या कर देगा? पता है? एक्टिवेट करेगा। मतलब इसको बदल देगा किसमें? HNO3 गुड़े की जगह H2NO3 पॉजिटिव में। फिर वहां से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा और क्या पैदा हो जाएगा? NO2 प्लस। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन है? एक्टिवेटर ग्रुप है। मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा बेटा यहाँ पे? मोर नाइट्रेशन। क्या होगा? जल्दी बोलो। मोर नाइट्रेशन होगा। मोर रिएक्टिव सो मोर नाइट्रेशन, लेस रिएक्टिव सो लेस नाइट्रेशन। अब आपको अच्छे से पता होता है कि डेफिनेटली इससे भी वही आना है। क्या आना है यहाँ पे? NO2 पॉजिटिव। और यहाँ भी कौन आना है? NO2 पॉजिटिव। अटैकिंग स्पीसीज तो कौन है यहाँ पर? नाइट्रोनियमाइन, ये आपको पता ही है। अटैकिंग स्पीसीज कौन है? नाइट्रोनियमाइन। अच्छा ये कैसा है बेटा बात? क्या बताओ, हमारे पास कैसा ग्रुप है? अब बेंजीन पे आप कहीं भी गुड़े बात NO2 जोड़ने के लिए, मतलब NO2 को H प्लस से रिप्लेस करने के लिए फ्री नहीं हो। अब आप बाउंडेड हो किसके द्वारा? इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्टर है। और ये डायरेक्टर कैसा है? लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। बेंजीन के ऊपर कभी भी लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अगर जुड़ा है, आपको पता है बेंजीन के ऊपर जो OH है उसके बाद दो लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है? लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप डेफिनेटली गुड़े बात करें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्योंकि जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है बेटा बात करें बेंजीन के किसके अंदर? सोचो, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में। तो अगर ये लोन पे इधर जाता है तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, लोन समझ पा रहे? तो ऑर्थो पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर ये बेटा बात करें हमारे पास एटम टू बॉन्ड जाएगा, तो फिर ये बॉन्ड से कहां जाएगा? एटम जाएगा, फिर नेगेटिव यहां बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? फिर ये बेटा बात इधर जाएगा तो फिर नेगेटिव बेटा बात कर, पता है जैसे इधर आएगा तो ये एटम पर कूद जाएगा, मतलब नेगेटिव यहां बढ़ जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर कोई लोन पेयर कंटेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो गुडे बात कर ऑर्थो पैरा पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। मतलब वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए मोर रिएक्टिव करता है। तो लोन पेयर कंटेंट ग्रुप और बेटा बात कर क्या? एल्किल ग्रुप ऐसा क्या? एक्टिवेटर। समझ पा रहे? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपको खुद सोचना है कि ये करते क्या है, एसआरटी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर? क्योंकि एक्टिवेटर ग्रुप है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। कहां बढ़ा रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और रेजोनेंस इफेक्ट अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो इसका मतलब ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पर ये लेस रिएक्टिव बनाता है इसको। तो या तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन होगा बहुत कम, या तो पैरा पे होगा पर बहुत कम ही होगा। ठीक है, मतलब अटैक कम कर पाएगा ये। यहाँ पे तो ये एक जैसी कंडीशन है, चाहे वो इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो। लेकिन यहाँ पे बात करें इसके पैदा होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ इसको कोई एक्टिवेट करने वाला नहीं है, जबकि यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने वाला ये है। तो ये भर भर के पैदा होगा, और भर के पैदा होगा तो इसका मतलब ये ऑर्थो पे भी जुड़ जाएगा, पैरा पे भी जुड़ेगा और ऑर्थो पे भी जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत कम पैदा होगा, तो ये कम पैदा होगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ा मिलेगा या तो पैरा पे जुड़ा मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अब ने बेटा बात करिए क्या उठा लिया बताओ? OH ले लिया और OH के साथ यहाँ पे क्या जोड़ दिया? NO2 जोड़ दिया। अरे जोड़ा कि नहीं जोड़ा? या फिर कंडीशन क्या हमारे पास? ये क्या बना है अपने? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल ही था, पैरा पे जोड़ दो तो क्या बोला आपने बेटा इसको? पैरा नाइट्रोफिनॉल। मतलब मुझे क्या मिल रहा है? मिक्सचर
ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मुझे मिक्सचर मिलेगा, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, लेकिन यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां बेटा बात कर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक ही कंपाउंड मिलेंगे मुझे। पहले अपने बेंजीन के ऊपर क्या लगाया, OH लगाया, तो ये क्या बन गया बेटा, फिनॉल। अब ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप का अटैक, पैरा पे भी NO2 ग्रुप का अटैक, और ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप का अटैक। मतलब ये क्या बना पता है, क्या है ये? पिक्रिक एसिड। कैसे पता चला? ऑर्थो पैरा, मतलब वही कंडीशन है कि बेटा इस कार्बन के रिस्पेक्ट में कौन सा, ये फर्स्ट कार्बन, तो ये कौन सा 2, ये कौन सा 4, और ये कौन सा 6। मतलब या तो बोले इसको पिक्रिक एसिड, आप क्या बोल सकते हो, पिक्रिक एसिड। या इसको अपन बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब छोटी सी बात है, अगर वही फिनॉल के ऊपर बेटा बात करें, केवल और केवल डाइल्यूट HNO3 उठा रहे, मतलब आपकी समझ में आ रहा है कि HNO3 वैसे ही बहुत कम, अधिकांश सॉल्वेंट ही वाटर है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा हो सॉल्यूट कम है, मतलब HNO3 कम है उसके अंदर, और HNO3 को दूसरी बात कोई एक्टिवेट करने वाला नहीं है, जिसका मतलब HNO3 बहुत कम NO2 प्लस पैदा कर पाएगा। लेकिन अगर वही अपन बात करें किसके अंदर, कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें HNO3 कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। मतलब इतना आपने घोला है कि वो सॉल्यूशन ही क्या हो चुका है, कंसंट्रेटेड हो चुका है। तो HNO3 कम है कि बहुत ज्यादा है। तो और दूसरी बात, इसको एक्टिवेट करने वाला एक्टिवेटर भी आप ले चुके हो, तो NO2 प्लस के बनने के चांस, नाइट्रोनियम आयन के बनने के चांस कम हो गए कि बहुत ज्यादा हो गए? बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा हो गए गुड़े बात, किसका मतलब, जब आपको पता है इसका हम क्या बनाते, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो अपन यहाँ भी लाते थे नेगेटिव, यहाँ भी लाते थे, यहाँ भी, मतलब जहां जहां बेटा बात करें नेगेटिव मिलेगा, वहां वहां पे NO2 चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब है H प्लस को हटाएंगे, NO2 प्लस जुड़ेगा, H प्लस हटेगा, NO2 प्लस जुड़ेगा, और क्या मिलेगा आपको, पिक्रिक एसिड। ये बात अपन ने कल भी पढ़ी थी, जब अपन क्या कर रहे थे, याद है, Br2 की रिएक्शन करा रहे थे इन गुड़े बात के प्रेजेंस ऑफ CCl4, और Br2 की रिएक्शन करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और अपने कहा था वाटर इज अ गुड पोलर कंपाउंड, सो पोलर कंपाउंड गुड़े बात कर, पता है मोर एक्टिवेट, समझ पा रहे, बेंजीन रिंग। कुछ याद आया कि नहीं था? तो अपन क्या कर रहे थे, 2 4 6 तीनों पर क्या कर रहे थे बेटा बात करें, Br को जोड़ रहे थे, जोड़ था जो टॉलिन जैसा केस लिया था, हो जाएगा। तो ये वाला केस बेटा बात कर आपको गुड़े बात कर खासकर याद रखना है ना, ये आपका पिक्रिक एसिड है, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। यहाँ मोर बेटा बात करें, पता है क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, क्योंकि ये जो है वो मोर रिएक्टिव बेटा बात करें क्या स्पीसीज है, तो मोर रिएक्टिव स्पीसीज सो मोर नाइट्रेशन, लेस रिएक्टिव सो लेस नाइट्रेशन। ये आपको खास कर ध्यान रखना है। क्यों, आपको सब चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल होगा ऑर्थो मेजर। मैंने कहा कि ऑर्थो पैरा में से पैरा मेजर है, मैंने कहा ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन गुड़े बात करें, बता अगर अपन देखना चाहें, क्यों यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इफेक्ट आ जाएगा, एच इफेक्ट की वजह से अपन इसको मेजर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनर कर देंगे। यहाँ पे रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बने, बात समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पर क्या है, मेजर, यहाँ पर क्या है, माइनर है, हमेशा रहेगा। इसके पहले अपन बोल चुके हैं, ठीक है। गुड़े बात करें, देखो इसको फटाफट फटाफट, और कोई तकलीफ हो तो पूछो इसमें, जो भी जिसको डाउट हो बात कर सकता है ना? देख लिया इसको। अच्छा, इसका अगर अपन चाहे तो आपके नोट्स में गुड़े मैंने यूजेस लिख रखा है, एक्सप्लोसिव है। और दूसरी बात तो ये पहले ही बता चुकी, जैसे TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन, अगर टोलिन है वहां पे उसका बेटा बात कर अपन करें 1 2 3 पर आ जाएगा, तो वो कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। समझ पा रहे हो? इसका मेडिसिन की फॉर्म में भी अपन यूज करते हैं, समझ पा रहे हो, एंटीसेप्टिक भी होता है, एक्सप्लोसिव तो होता ही है, एंटीसेप्टिक भी होता है, तो इनकी अपन हर बार यूज अच्छा होता है मार्केट में इसका, करो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वैसे भी एक्सप्लोसिव होता है, जैसे वो नाइट्रेशन करा रहा है किसका, एनिलीन का, ये एनिलीन है, एनिलीन अपन जानते हैं वैसे बेटा बात करें क्या, एमिनो बेंजीन, NH2 ग्रुप को लगा दिया बेंजीन के ऊपर, तो ये एनिलीन बन जाता है, कॉमन नेम भी है, आयोपेशन नेम भी है, ठीक है। और ये लॉन पेयर कंटेंट ग्रुप ही है NH2। तो इसके ऊपर अगर अपन कराते हैं, किसके रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, एक्टिवेट करता है HNO3 को, और क्या पैदा करता है, आपको अच्छे से पता ही है, क्या पैदा करती है दोनों मिलकर के, बुरे बात करें NO2 प्लस, मतलब अटैकिंग स्पीसीज यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोनियम आयन होती है, बहुत बढ़िया। अगर नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, अभी आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा बात करें क्या बनेगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपने ये तो कहा है लोन पेयर कंटेंट ग्रुप होगा, तो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ गुड़े बात कर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो बेंजीन के
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कर देगा, मोर एक्टिवेट कर देगा। मतलब जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होता है बेटा बात कर एक्टिवेटर ग्रुप होता है। और जो ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर जिनमें लोन पेयर नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जैसे अपन ने एल्डिहाइड एसिड की बात की थी, साइनाइड की बात की है, तो वो डीएक्टिवेटर ग्रुप है। क्या है, डीएक्टिवेटर ग्रुप। मतलब ऑर्थो पैरा पे तो जोड़ेंगे ही नहीं। पर बच्चों अगर आप आ ही गए हो, आपको जुड़ना ही, तो फिर सीधी बात है मेटा पे जुड़ जाओ। और मेटा पे भी कोई नेगेटिव नहीं है, समझ पा रहे आप चाहो तो कंडीशन क्या होती है बेटा बात करिए कि NO2 प्लस को कहां जोड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा तो मुझे समझ में आता है, लेकिन आप बेटा बात के इसको एक चीज और देखो कि यहाँ ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा भी बनता है। क्या बनता है, मेटा। जब आप सोचते हो कि यहाँ मेटा जैसे फिनोल में तो नहीं बना है, पर यहाँ मेटा कैसे बन गया, मेटा बनता है यहाँ पे। मेटा मतलब यहाँ पे आपका NH2 रहेगा, ऑर्थो पे NO2 जुड़ेगा, बिल्कुल ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ये बनता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन ये भी बनता है, लेकिन साथ में मेटा भी बनता है। क्या बनता है, मेटा। ये एनिलीन है, पूरे बात करें ये पैरा है, ठीक है, ये पैरा है। NO2 यहां भी जुड़ेगा, जुड़ना ही चाहिए ऑर्थो पैरा पे तो। पर साथ में मेटा भी बनता है। क्या बनता है बेटा बात करें, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। NH2 ग्रुप है और मेटा पर क्या आता है, NO2 आता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन जो ऑर्थो है वो बुढ़े बात का बनता है 2%। जो पैरा है वो सबसे ज्यादा आता है 51%। जो मेटा है वो ऑर्थो से बहुत ज्यादा आता है, मतलब नियरली पैरा के करीब आता है। और नियरली आता है बेटा बात करें 47%, है ना। तो ये आपको खास कर याद रखना है कि इसमें ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है। एनिलीन के केस में ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, और बुढ़े बात करें क्या बनता है बेटा, मेटा भी बनता है। NH2 ने हमेशा परेशान किया हर जगह, कभी बेटा लिविंग ग्रुप नहीं रहा, कभी ये किया कभी वो किया, याद है सबके साथ अलग अलग केस दिखाता था NH2। अभी भी वही काम कर रहा है NH2। तो ऑर्थो बनेगा ये खासकर याद रखना है, पैरा बनेगा ये याद रखना है, और मेटा बनेगा ये भी याद रखना है। पर इनका परसेंटेज पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा बनता है पैरा। क्यों, रिपल्सन कम है। बात समझ पा रहे हो, पूरी बात क्या, मोर स्टेबल है। तो 51% बनता है मिक्सचर में। उसके बाद मेटा बनता है, जो अपन को लगता है कभी बनना ही नहीं चाहिए, और वो बनता नहीं है, वो बहुत ज्यादा बनता है 47%। और जो लगता है और तो बहुत ज्यादा बनना चाहिए, वो बनता है केवल 2%। तो 2%, 51% और 47%, ये पूरा केस याद रखना। मतलब जो बनेगा तो तीनों का मिक्सचर ही बनेगा। अब बनेगा क्यों, तो वो भी अपन देख लेते हैं। अगर अपन इसकी बेटा बात करें, मैग्नेज्म देखते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास ये NH2 है, एनिलीन है आपके, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि H2SO4 अगर इसको पूरे बात करें एक्टिवेट कर सकता है H प्लस दे करके, तो वही H प्लस जैसे इसने निकाला, ये H प्लस का सोर्स है, अगर ये H प्लस दे रहा है और उस H प्लस को HNO3 का ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या उस H प्लस को नाइट्रोजन नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से ज्यादा लोन पे डोनेट करने की चांस रखता है। यदि की बात को, उसकी जो टेंडेंसी है वो लोन पे ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से बेटर बेटा बात करें बेस देन गुडे बात करें फिनोल या ऑक्सीजन, जो भी आप बोलना चाहो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो H प्लस है, वो H प्लस गुडे बात करें HNO3 से अटैक करे, उसके पहले वो किससे अटैक कर जाता है, किसके ऊपर अटैक कर देता है, HNO3 के, सॉरी गुडे बात करें एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर। ये H प्लस आया कहां से है, ये आया H2SO4 से। H2SO4 जो बेटा बात करें, जैसे उसने H प्लस दिया, उस H प्लस को लेगा कौन, HNO3। हमने इसलिए निकाला कि HNO3 ले जाए, लेकिन यहाँ पे रियल में एनिलीन में जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर जो लोन पेयर है, वो भी गुड़े बात करे क्या करता है, इस H प्लस को ले लेता है। जैसे उस H प्लस को उसने लिया और वो बन जाता है जो आपका एनिलीन था, अब वो एनिलीन नहीं रहा। एनिलीन से वो क्या बन गया, एनिलीनियम आयन क्या बन चुका है। और एनिलीनियम आयन गुड़े बात करें, आप कहां बचा बेटा बात करो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्यों, क्योंकि NH2, और यहां बेटा बात कर, अगर कोई H प्लस आ गया, इसके पास जो लोन पेयर था, अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, हाइड्रोजन को दिया। हाइड्रोजन को जैसे दिया, इसका प्लस गायब, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। और गुटे बात करें, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, 7 बचे, 2 4 6 1 7, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। मतलब यहाँ रियल में क्या बन गया, NH3 प्लस। क्या बना बेटा बात करें, NH3 प्लस। अब बताओ, क्या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ बेटा बात कर रहा है डिलोकलाइज करा सकता है,
क्या वो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है? क्या NH3 प्लस पूरे बात करें बेंजीन के लिए एक्टिवेटर ग्रुप है? नहीं है। तो पूरे बात करें सपोर्ट किया NO2 प्लस अटैक का कि अपोज किया? अपोज किया। पूरे बात करें क्योंकि वो जोड़ ही नहीं रहा है। कहां नहीं जोड़ रहा है बताओ? कहां पे नहीं जोड़ रहा है? ऑर्थो और पैरा पर। किसको नहीं जोड़ रहा है? पूरे बात करें डेफिनेटली लोन पेयर को। लोन पेयर नहीं आएगा तो ऑर्थो पैरा पे किसको नहीं जोड़ेगा? NO2 प्लस को। कुछ समझ पा रहे? ये बना आपके पास एनिलीनियम आयन। क्या बना? एनिलीनियम। बुढ़े बात करें आयन। तो जो एनिलीनियम आयन है, बुढ़े बात करें, अच्छा बताओ इसके ऊपर प्लस आया कि नहीं आया? तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की तरह काम करेगा, ना कि डोनेशन की तरह काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना कि ये करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं। अब आपको जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं तो ऑर्थो पैरा पर तो अटैक कैसे करेगा? यहां फोकस करना है ना, जो भी एक्टिवेटिंग कर रहे हो ना वो करना मत बिल्कुल दोबारा, यहां फोकस कर लेना। तो अपन ने क्या बोला? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, जबकि बढ़ेगी नहीं। अगर लोन पेयर होता तो वो ऑर्थो पैरा पे क्या कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ती तो NO2 प्लस वहां पे अटैक करता। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी नहीं तो इसका मतलब वो जो बेटा NO2 प्लस के लिए मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटर था, अब वो एक्टिवेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब जो हमारे पास आने वाला NO2 ग्रुप होगा वो NO2 कहां अटैक करेगा? मेटा पे। कहां अटैक करेगा? मेटा पे। NO2 प्लस कहां पे अटैक करेगा? सोचो बेटा बात करें, मेटा पे। तो वो मेटा पे अटैक करता है क्योंकि ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर नहीं है। तो यहां पे डायरेक्ट क्या बन जाता है? डायरेक्ट बनता है हमारे पास मेटा नाइट्रो टोलुइन, सॉरी मेटा नाइट्रो एनिलीन। यहां पर आपका क्या जुड़ गया? NO2। और यहां पे क्या आ गया? सोचो, NO3 था कि नहीं था? N H H, ये सीधे लिख दो दीदी, HNO3 प्लस NH3 प्लस। इसके बाद बेटा बात यहां से क्या निकल जाएगा? H प्लस। क्योंकि लंबे समय तक नाइट्रोजन भी पॉजिटिव गेन नहीं करेगा तो वो यहां से क्या निकाल देता है? H प्लस। अब H प्लस निकाल दिया तो ये क्या बन गया बेटा बात क्या बताओ? एनिलीन, मतलब मेटानाइट्रो एनिलीन। अच्छा, इस H प्लस को किसने लिया होगा? H2SO4 ने। जिसने दिया था H प्लस वापस उसने ले लिया, लेकिन कुछ समय तक आपने दिया ना, मतलब रियल में ये तो दे किसको रहा था? HNO3 को। और ले किसने लिया? NH2 ने। NH2 ने लिया तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया बेटा बात का, तो वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे नहीं बढ़ेगी तो फिर कहां अटैक करेगा सामने वाला? मेटा पे। तो फिर NO2 ने अटैक कहां किया? मेटा पे। लेकिन लंबे समय तक नाइट्रोजन पॉजिटिव नहीं रखेगा तो फिर वो H प्लस रिलीज कर देगा। जिसका H प्लस उसके पास चला जाएगा। कौन ले लेगा इसको? तो H2SO4 की बात करें वापस हमारे पास जो कैटलिस्ट था वैसे का वैसा आ गया, क्योंकि कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको बेटा बात कर देखना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेटा बात करके नाइट्रेशन। क्या हुआ ये? डायरेक्ट नाइट्रेशन। अब आपने कहा कि मेटा तो आपने बना दिया, जरा ऑर्थो पैरा बोलो। मैंने आपके नोट्स में गुड़े बात की सारी चीजों को गुड़े बात की जगह दी है, मतलब इनको लिखा है। अब अगर मुझे चाहिए कि ऑर्थो पैरा कैसा बनेगा तो ऑर्थो पैरा तो आपको डायरेक्ट ही समझ में आ रहा होगा कि अगर ये बेटा बात कर यहां अटैक ना करे तो इसका मतलब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो फिर आने वाला जो NO2 है वो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पर और पैरा पे। समझ में आ रहा है? लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है। ये डायरेक्ट नाइट्रेशन है, वो जो ऑर्थो पैरा बनेगा वो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन से बनता है। एनसीईआरटी एक वर्ड लिखती है एसिटाइलेशन करना है। क्या करना है? जो आपके एनिलीन उसको मुझे एसिटाइलेशन करना है और एसिटिनेलाइट बनाना है। क्या बनाना है? एसिटिनेलाइट बनाना है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि डायरेक्ट नाइट्रेशन से क्या बनता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। और जो बेटा बात करें इनडायरेक्ट नाइट्रेशन से बनता है वो क्या बनता है? ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब वो कैसे बनेगा? बाय द एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। एसिटाइलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी एनसीईआरटी लिखती है, वो लिखती है कि आप इसकी जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो। मैं जनरली उठाता हूँ एसिटिल क्लोराइड। क्या उठाता हूँ? एसिटिल क्लोराइड। ठीक, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड कौन उठा के भरे इतना सारा? लेकिन आपको लगता है तो आप वही उठा लो। मैंने आपको आपके नोट्स में किसकी सिलेक्शन करके दिखाया? एसिटिल क्लोराइड के साथ। और आपके एनसीईआरटी ने किसको लिया है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ पता है कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है? 2 मोल एसिटिक एसिड लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करानी है, एक में से OH जाएगा, एक में से H जाएगा, सीधी बात है वाटर हटेगा और क्या हो जाएगा? 2 मोल जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। बस छोटी सी बात है। अगर अपन पूरी बात करें पता है इनडायरेक्ट मेथड से कराएं तो ये सबसे पहले बेटा बात करके आपके पास NH2 है, इसके ऊपर रिएक्शन कराना बेटा बात करें किसकी?
मैं कराता हूं किसकी पता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl की। मुझे ये ज्यादा पसंद है, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराना। CH3 C डबल OH को क्या अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। बस बेटे बात कर यहाँ पे, मतलब अपने वाटर के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराई होगी, तो इसका OH चला गया और HCl का H चला गया, H2 हट गया, H2 हटा और क्या बना हमारे पास, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एनसीईआरटी बोलता है आप इसको उठा लो, इसको उठा लो, CH3 CO का होल ट्वाइस O, मतलब ये क्या आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, दो मूल आ गया ना। चाहो तो इसको खोल दो, CH3CO, इधर सिंगल बॉन्ड बनाओ, फिर से CO CH3 बना दो, वैसे ही आ गया। आप यहां से गुड़े बात करें एक H और इधर से एक Cl को हटा दो, तो क्या हट गया बताओ बेटा, बात करें यहां से HCl, क्या हट गया, HCl, और CO यहां पे जुड़ जाएगा, क्योंकि जब क्लोरीन जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव हटेगा तो Cl नेगेटिव H प्लस, मतलब HCl के फॉर्म में हट गया, और बेटा बात की यहाँ पे जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, एसिटिनिलाइड। क्या बनेगा, एसिटिनिलाइड। ये चीज आप इसलिए देख लो क्योंकि आपके एनसीईआरटी बेटा पढ़ना ही है। लोग पढ़ते हैं कब, पेपर के दौरान, और हम अगर पहले ही हमें सब चीजें आ जाए तो हमें कोई तकलीफ आएगी क्या, समझ पा रहे, पढ़ना सबको है, जो साल भर नहीं पढ़ रहा ना वो भी लास्ट टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पेपर के समय देखेंगे, लेकिन उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं, तो उनको समझ में ही नहीं आता। फिर अभी आप इसको देखो और पूछो पेपर के पहले जितना पूछ सकते हो, NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते बेटा बात करें एसिटिनिलाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिनिलाइड। और इस कंडीशन को जहां बेटा बात करें आप एसिटाइलेशन करते हो किसका, NH2 का, समझ पाए, जहां पे एसिटिल ग्रुप को जोड़ा, एसिटिल क्लोराइड को जोड़ा, एसिटिक एनहाइड्रेट को जोड़ा, इस प्रोसेस का नाम है एसिटाइलेशन। क्या नाम होता है, एसिटाइलेशन। तो बेटा बात कर रिएक्शन ऑफ फेनिलीन विथ बेटा बात का एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड और बेटा बात का डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन। जो वर्ड में एक बार बोलूं उसको आप 3 बार बोलो, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपने सुने हैं पहले बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। तो एसिटाइलेशन इसको बोलते हैं। मैं यहां से क्या हटा रहा हूं बताओ बेटा, बात करें HCl, क्या हटाया, HCl। आपके एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेगी तो सोचो यहां पे क्या लिखा आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका मतलब बेटा बात कर, जैसे आप यहां से Cl नेगेटिव हट रहा है वैसे यहां से बेटा बात करें क्या हटेगा, सोचो अगर ये ऑक्सीजन या तो इस कार्बन का बॉन्ड लेके जाएगा तो इसका लेके जाएगा, किसी एक के साथ ऑक्सीजन को जाना ही पड़ेगा। तो अगर यहां से बेटा बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव के फॉर्म में हटा और इसका H प्लस हटा तो क्या हट गया, सोचो एसिटिक एसिड, क्या हट गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या चले यहां से चला गया। अब H प्लस अगर यहां से गया तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ क्या है बेटा पॉजिटिव है, तो ये आराम से जुड़ गया, तो वही तो स्ट्रक्चर आ रहा है तुम्हारे पास, देखो वही नहीं आ रहा है, NH और COCH3 तभी बनना वही है। एनसीईआरटी किसकी रिएक्शन करा रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड की, मैं किसकी रिएक्शन कराता हूँ, एसिटिल क्लोराइड की, छोटा सा है फटाक से रिएक्शन हो जाती है, बनना वही है, वो एसिटिक एसिड निकाल रहा है, मैं HCl निकाल रहा हूँ, पूरे बात करिए बन गया। अब मुझे इतना बताओ बेटा बात करें आप, क्या गुड़े बात कर इसके पास अब लोन पेयर है भी कि नहीं है, लोन पेयर है, आराम से मस्त तरीके से, तो लोन पेयर गुड़े बात कर होता है, ठीक है। अच्छा लेकिन लोन पेयर दो जगह पार्टिसिपेट करता है, यहाँ भी कर सकता है रेजोनेंस में कुछ याद आया, और यहाँ भी कर सकता है, समझ में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, आपने इसको बिजी कर लिया ना, अगर ये बेटा बात करें नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, क्या ये फ्री है, तो अगर H2 H+ देगा तो क्या वो ले पाएगा, पहले हमने इसको फ्री रखा ही नहीं है, NH2 की तरह हमने फ्री नहीं रखा है, जो यहाँ पे फ्री के चांस 100% की जगह पता बोल सकते 50% थे, क्योंकि यहाँ अगर बॉन्ड बनाओ तो इसके साथ बनाओ अदरवाइज मत बनाओ, आप फ्री हो, लेकिन यहाँ तुम फ्री नहीं हो, अगर तुम यहाँ बॉन्ड बनाओगे तो फ्री यहाँ बनाओ, पर बॉन्ड बनाओ तो मैं बिजी रखूंगा मैं। लोन पे जब तुम्हारे पास फ्री नहीं है तो H2 H+ देगा तो कहां से लोगे आप, H+ आप लोगे नहीं, तो नाइट्रोजन के पास हमेशा लोन पेयर बना रहेगा। परमानेंट तो अपन लोन पेयर देते नहीं किसी को, देते हैं तो वापस भी तो आता है, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे पास नहीं मिलेगा लोन पेयर, इसका मतलब H+ लोन पेयर ले नहीं पाएगा। और बुरे बात कर जो आपका NH2 है ना वो एनिलीनियमाइन कभी बन नहीं पाएगा, इसका मतलब बेटा बात कर हमेशा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बना रहेगा, और अगर लोन पेयर बना रहेगा तो फिर वो क्या रहेगा, ऑर्थो पेयर डायरेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये क्यों कर रहे हो, एसिटाइलेशन आपने क्यों किया, कि मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर को फ्री रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर फ्री रहा तो H2SO4 के H+ को फिर वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेके वो क्या बन जाएगा, एनिलीनियमाइन बनेगा। और एनिलीनियमाइन बेटा बात करें क्या होता है बताओ, आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें रिच कंपाउंड है कि डेफिशिएंट कंपाउंड है, पॉजिटिव इसके ऊपर है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, समझ पा रहे, तो वो डीएक्टिवेटर ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे क्या है, डीएक्टिवेटर ग्रुप। जबकि अगर लोन पेयर आपके पास रहा तो आप क्या रहोगे, ऑर्थो पैरा पे
लोन पेयर भेज पाओगे। तो आप क्या रहोगे, लोन पेयर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाओगे, मतलब ऑर्थो पैरा पे आप क्या कर पाओगे, एक्टिवेशन कर पाओगे। तो इसका मतलब आने वाला जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रोनियम आयन है, वो कहां जुड़ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। इतनी मतलब इसको इसी कंडीशन पे बात कर आपको NO2 प्लस को अटैक कराना है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि NO2 प्लस का अटैक कराना है, तो रियल में यहाँ पे अटैक किसका करा रहे हैं आप, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2 का, क्योंकि वही तो गुड़े बात कर पता है क्या है, सोर्स है NO2 प्लस का। NO2 प्लस का नाइट्रोनियम आयन का सोर्स कौन है, HNO3 और H2। तो मैंने कई जगह बेटा बात किया NO2 प्लस लिख दिया है। इसका मतलब कुछ समझना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है पूरा, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंडीशन बताओ बेटा बात कर, अभी कहां जुड़ेगा, अभी जुड़ेगा कहां पे, ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। जोड़ दो गुड़े बात करें तो ऑर्थो पर और पैरा पर अपन जोड़ देते हैं। ये मेरे पास पूरा का पूरा वही है। अब बोले इसको तोड़ क्यों नहीं रहे, इसको अब हटाओगे नहीं क्या, हटाएंगे, पर अभी नहीं। जब तक मेरा ऑर्थो पैरा बन नहीं जाता तब तक इसको हटाने वाला तो बिल्कुल ही नहीं हूं। मतलब NO2 प्लस जोड़ दिया आपने, जोड़ा कि नहीं जोड़ा। और साथ में गुड़े बात करें क्या बन जाएगा बेटा बात करें, पैरा वाला केस भी बनेगा। ये बन गया आपका। अब क्या करें, जो तो गया तुम्हारा ऑर्थो पैरानाइट्रो बन गया। अब हम कर देते हैं, अब इसके ऊपर क्या करा दो बेटे, H3O प्लस की रिएक्शन करा दो, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिडिक मीडियम में। क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो H प्लस की रिएक्शन कराना है बेटा बात करें, H मतलब H2 की रिएक्शन कराना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो H प्लस की रिएक्शन पता है कैसे होगी, माना बेटा बात करें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को लेके कौन जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच का, डेफिनेटली नाइट्रोजन ही लेके रह जाएगा, नाइट्रोजन नेगेटिव है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अटैक करा दो किसकी, वाटर और मतलब H और OH का। अब HOH का अटैक कराओगे तो यहां से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड में बेटा बात क्या पता, नाइट्रोजन तो लेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो यहाँ से वाटर से किसको पकड़ेगा, H प्लस को। सोचो, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसने बेटा H प्लस पकड़ लिया, मतलब ये क्या बन गया, NH2 क्या बन गया। और यहां से बेटा बात करें, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आया होगा, तो इसने वाटर का क्या उठा लिया, OH। तो क्या निकल गया बेटा बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटिक एसिड निकल गया। जो काम यहाँ पे हुआ वही यहाँ पे हो गया। तो जैसे इन दोनों के ऊपर आप बेटा बात करें किसकी रिएक्शन करा रहे हो, मतलब जल्दी बोलो, H, हाँ एसिडिक मीडियम में H2 होगी, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास बेटा बात के एसिटिलाइट वाला कंपाउंड था वो बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा आपके पास नॉर्मल NH2। मतलब बेटा बात कर, ये कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाएगी, वापस आपको क्या मिल जाएगा, NH2 और ऑर्थो पर आपका क्या, NO2, और साथ में क्या निकल गया, CH3 C डबल OH, CH3 C डबल OH आया कि नहीं आया। और बेटा बात कर, एक आपने बोला ऑर्थो बना, अभी पैरा वाला भी किसा थी वही करना आपको, NH2 और क्या बना बेटा बात करें, NO2। ये बना आपके पास क्या, ऑर्थो और पैरा का बुढ़े बात करें क्या, कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर। तो ऑर्थो नाइट्रो बेटा बात करें एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन आपके पास मिल जाता है। पर ये डायरेक्ट मेथड है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो बन ही नहीं पा रहा था, इनडायरेक्ट मेथड से मैंने बनाया। अच्छा, ये बातें मुझे क्यों बोलनी पड़ी, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट रिएक्शन याद करा देता, पर ये बातें इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। अगर आप बुक पढ़ने गए तो आपको तकलीफ आएगी कि कहीं पर सर डायरेक्ट लिखा है, कहीं इनडायरेक्ट लिखा है, कहीं पे एसिटिलाइट लिखा है, कहीं एसिटाइलेशन लिखा है, तो ये है क्या, तो आपको समझ में आ चुका है कि जब भी बेटा बात करें अपन क्या करते हैं, NH2 के ऊपर मतलब बेंजीन के ऊपर जो NH2 जुड़ा है, जो एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर अपन रिएक्शन कराते हैं या तो एसिटिल क्लोराइड की या तो एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो वहां पे पहले होता है एसिटाइलेशन। क्या होता है, एसिटाइलेशन, मतलब बेटा CO NH3 ग्रुप मुझे वहां जोड़ना है, और जैसे भी हम उसको जोड़ते हैं तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, अब वो पूरे बात करें फ्री नहीं रहता है, किसके लिए, H2SO4 के H+ के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब वो क्या होता है, बाउंडेड हो जाता है। तो इसका मतलब अब ये जो बेटा बात का लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो किसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। तो वो ऑर्थो और पैरा पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो पूरे बात कर, अब तो आना ही पड़ेगा NO2 को, कहां पर, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। लेकिन ऑर्थो पैरा बेटा बात कर बनता कैसे है, इस कंडीशन में। उसके बाद आप इसको हाइड्रोलाइज के द्वारा तोड़ते हो तो वापस आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन मुझे क्या डायरेक्ट बना, नहीं, इस फॉर्म में बना। इसके बाद मुझे बेटा बात कर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इसमें बदलना पड़ा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। और यहां बेटा आपने क्या किया था, गुड़े बात कर याद है, यहाँ पे क्या किया था, डायरेक्ट नाइट्रेशन किया था कि नहीं किया था। सीधा ही गुड़े बात करें H2SO4 से NH2 ने H+ लिया था, नाइट्री एनिलीनामाइन बनाया था और NO2 सीधा आके जुड़ गया था, किसी दूसरे फॉर्म में वो जुड़ा ही नहीं था। बात समझ पा रहे, तो ये डायरेक्ट नाइट्रेशन है, ये गुड़ा इनडायरेक्ट नाइट्रेशन है। अच्छा, आपके काम का इनके आने के चांस है कितने परसेंट, 1%।
और इसके आने के चांस है पूरे बात का 99%। ठीक है, बस इतना आपको याद होना चाहिए कि अगर एनिलीन के ऊपर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब रिएक्शन करा रहे हो तो NO2 प्लस को जुड़ना है। रिएक्टिंग स्पीसीज ये है, अटैकिंग स्पीसीज ये है, तो ये ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा, मेटा पे भी जुड़ेगा। मैक्सिमम आपको जो सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है वो किसका मिलता है? पैरा का। पैरा कितना मिलता है? 51%। उसके बाद मेटा का 47%, और फिर अब सबसे कम ऑर्थो का। लेकिन ये बात तभी कर पाओगे जब कम से कम एक दो बार बेटा बात का पढ़ के जाओगे, एक दो बार आपके टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो फिर आप उनको फिर सही करो, ताकि दिमाग में रट जाए कि हर बार वो जो चीज अपन को याद है कि अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप कभी बेंजीन के ऊपर जुड़ा है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही है। अपन कभी मेटा वहां बनाते नहीं है, जबकि एनिलीन में मेटा बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एनिलीन बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी वो भी एनसीईआरटी छोटी छोटी जगह देती है, लेकिन आप इसको उठा के देखो तो एक पेज में लिख रखा है, पूरा एक पेज में उसने एक्सप्लेन किया इन चीजों को। तो आपको भी फोकस करना है। ठीक है, करो नोट करो। कोई तकलीफ है क्या इसमें? ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, डायरेक्ट ही याद रखना।